हमास ने नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली फौज ने गाजा शहर पर हमला किया तो उसका अंजाम ऐसा होगा जिसे नेतन्याहू कभी भुला नहीं पाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि हमास की ये धमकी सच साबित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली फौज लगातार आसमान और जमीन से गाजा शहर पर हमला कर रही है, जिसके जवाब में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के ऊपर नर्क की आग बरसाना शुरू कर दिया है। दरअसल हमास के लड़ाकों ने गाजा के राफा शहर में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले में इजरायल के 4 सैनिक ढेर हो गए हैं, जबकि 3 अन्य सैनिक घायल हुए हैं। हमास ने राफा में सड़क किनारे बारूद बिछा रखा था, जहां से इजरायली फौज जैसे ही निकली वैसे ही ये बारूद फट गया और इसकी चपेट में 26 साल के मेजर ओमर चाई बेन मोश, लेफ्टिनेंट एरन शेलेम जिनकी उम्र 23 साल, लेफ्टिनेंट इतर एवनर बेन इज्जाक जिनकी उम्र 22 साल और लेफ्टिनेंट रॉन एरेली जिनकी उम्र 20 साल है। ये चारों सैनिक इस हमले की चपेट में आ गए। इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि यह हमला राफा के जनीना इलाके में 18 सितंबर 2025 को सुबह करीब 9:30 पर हुआ। इस दौरान इजरायली सेना का एक D9 बुलडोजर रास्ते को साफ कर रहा था। उसके साथ इजरायली सेना के 2 हमवी गाड़ियां चल रही थीं और जैसे ही हमवी गाड़ी साइड से निकली वैसे ही वहां लगा बारूद फट गया और धमाके में 4 सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें इजरायली सेना का ये वाहन कबाड़ में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि इधर गाजा में हमास के लड़ाके इजरायली फौज पर कहर बरपा रहे थे। वहीं जॉर्डन बॉर्डर पर एक ड्राइवर ने, जो गाजा में मानवीय सहायता लेकर जा रहा था, उसने वेस्ट बैंक और जॉर्डन बॉर्डर पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की जान चली गई। इस दौरान इस हमलावर ने चाकूबाजी भी की। इजरायली सेना के मुताबिक एलन बे क्रॉसिंग के पास ये घटना हुई और हमलावर जॉर्डन का रहने वाला था और जैसे ही ये ड्राइवर यहां पहुंचा, इसने सैनिकों के ऊपर गोलीबारी कर दी और गोलीबारी के वक्त जब इसकी बंदूक जाम हो गई तो उसने चाकू से सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि इजरायली सेना की जवाबी गोलीबारी में इसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने जांच शुरू करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के बाद इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एलन बे क्रॉसिंग को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इसके अलावा उत्तरी जॉर्डन रिवर क्रॉसिंग को भी अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ इजराइल जॉर्डन रेबिन क्रॉसिंग ही खुला रहेगा, जो ईलत के पास में है, जबकि ताबा क्रॉसिंग, जो मिस्र के पास लगता है, वो सामान्य रूप से संचालन में रहेगा।